हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अब आपका पोइट्री सेशन शुरू कर रहे हैं। तो हम जो सबसे पहली पोइट्री है उसको पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब है वह मार्ग जिसे छोड़ दिया गया। तो आइए पहले हम इसके कवि के बारे में जानते हैं कि ये किसने लिखी है। ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। ये एक अमेरिका के कवि हैं और ये जो है सामान्य और असाधारण अनुभव को भी सरल रूप में लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टू rods diverged in a yellow wood। येलो वुड मतलब जो मौसम में मतलब वो पतझड़ के मौसम में जो पीली कलर की पत्तियाँ होती है ना पेड़ों की, वैसी। और डिवाइड मतलब अलग अलग होना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, बोथ का मतलब दोनों। तो कवि इसमें कहते हैं, पतझड़ की ऋतु में पीली पत्तियों वाले जंगल में एक स्थान पर सड़क अलग अलग दिशाओं में बट रही है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the underground। अंडरग्राउंड का मतलब होता है झाड़ियाँ। अंडरग्राउंड का मतलब होता है झाड़ियाँ। ओ तो कवि इसमें कह रहे हैं कि वो अकेले हैं, अकेले यात्री हैं, इस कारण वह दोनों रास्तों पर नहीं जा सकते। मतलब दो रास्ते अलग अलग हो रहे, वो वहाँ खड़े हुए देख रहे हैं। तो देख रहे हैं मैं लंबे समय तक खड़ा हूँ और रास्ते की तरफ जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने देखा। लुक डाउन का मतलब होता है कि जहाँ तक देख सकता था मतलब नीचे की ओर। और एज फार एज का मतलब होता है जितनी दूर, मतलब जहाँ तक। और बेंट का मतलब होता है बेंट का मतलब होता है मुड़ी। और वह इतनी दूर तक देख सकते थे जहाँ तक दिख सकता था, उस बिंदु तक जहाँ से वह रास्ता मुड़ नहीं गया, वहाँ तक वह देख रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted air where though is for that the passing there had warned them really about the same। टुक का मतलब यहाँ पर लेना नहीं है। टुक का मतलब ये टुक टेकन वाला नहीं है, यहाँ पे है चल पड़ना। मतलब ये यहाँ पे जो टुक है वो स्टार्ट के लिए लिया गया है। और तो ऐसा बोलते हैं कि फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। और वांटेड ईयर का मतलब है कि जो अधिक उपयोग में नहीं आता हो। तो फिर मैं दूसरे रास्ते पर चला गया, पर यह उतना ही अच्छा और शायद ठीक था क्योंकि यह ज़्यादा जो है घास से भरा हुआ था। मतलब वहाँ पर ज़्यादा घास थी। फिर और वो जो है और अधिक उपयोग में नहीं आया, मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। मतलब और फिर थो फॉर देयर पासिंग देयर, और ऐसा मतलब वहाँ से गुज़रने पर लग रहा था कि इन दोनों रोडों को चलकर घिस दिया गया है। मतलब ये सिर्फ एक कल्पना है वो जो कवि कर रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day
yet knowing how way leads one to way, I doubt if I should ever come back. कभी इक्वली का मतलब समान रूप से, ले इन लीव्स का मतलब होता है, ले इन लीव्स का मतलब होता है कतार में, मतलब पत्तों से ढके हुए थे, एक कतार में जैसे पेड़ होते हैं वो। नो स्टेप हॉट हेड ट्रोडन ब्लैक, मतलब किसी के, मतलब वो जो पत्ते थे किसी के भी पैरों से कुचली हुई नहीं थी। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मतलब पहली सड़क पर, और वो जो पहले उसने 2 सड़क देखी थी तो दूसरी पे चला था, जो पहली सड़क थी उस पर उसने सोचा कि मैं इस सड़क पर कभी और चलूँगा। और लीड्स का मतलब होता है किसी जगह पर, हाँ मतलब जाना, मतलब किसी जगह जाना। डाउट्स का मतलब संदेह, और एवर मतलब कभी। तो कवि कहता है कि उस दिन दोनों ही रास्ते पत्तियों से ढके हुए थे, जिसे किन्हीं कदमों द्वारा कुचला गया नहीं था, और मैंने जो है पहले रास्ते पर किसी और दिन यात्रा करने की का फैसला किया। हालांकि मैं जानता था कि किसी प्रकार के एक रास्ते में आगे से आगे बढ़ता ही जाता है, और मेरे मन में संदेह था कि शायद ही मैं पहली सड़क पर वापस यात्रा करने के लिए आऊँ। I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and its hands, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो कवि कहता है इसमें विथ अ साई, विथ अ साई का मतलब होता है कि आह भरकर, मतलब अपन जो आह भरते हैं ना, विथ अ साई, आह भरकर। और समवेयर का मतलब कहीं, एजेस एंड एजेस मतलब भविष्य के बहुत कम समय के बाद, मतलब बहुत समय बाद। एजेस एंड एजेस, टू रोड डिवराजन वुड, डिवाइज का मतलब आपको बता दिया गया था। लेस ट्रेवल्ड मतलब कम उपयोग में आई हुई, डिफरेंस मतलब अंतर। तो इसमें कवि कहते हैं कि मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात आ भरकर यह कहता रहूँगा कि एक स्थान पर जंगल में 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में थे, और मैंने वह रास्ता चुन लिया इस पर कम लोग चले थे, और इसी ने मेरे जीवन का सारा आनंद लिया। ओके स्टूडेंट, आपकी पोएम ख़त्म हो गई, और मैं आपकी क्वेश्चन आंसर इसी लेसन के बाद आपको डाल दूँगा।